हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 7.1 राशियों की तुलना क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका जो है वो हमें अनुपात जो है वह ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। हमारा ए नंबर पार्ट क्या कह रहा है? तो देखिए बुआ, जब भी हम अनुपात निकालते हैं तो दो समान राशि का अनुपात निकाला जाता है। तो दो समान राशि का जो है वो हम अनुपात निकालेंगे। तो देखिए ये क्या दिया हुआ है ए में, एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की ये जो है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब देखिए ये भी हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है और ये भी हमारा किलोमीटर में, ये भी प्रति घंटा में दिया हुआ है और ये भी प्रति घंटा में दिया हुआ है। इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि साइकिल की गति कितना है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे लिख दीजिए साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा स्कूटर जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है वो, स्कूटर की गति कितना है, स्कूटर की गति ये हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब हम अनुपात निकालेंगे। तो इसीलिए अनुपात बराबर, तो ये हम 15 बट्टा हम 30 कर देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा दोनों तो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 15 का 15, 15 दूनी के 30, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। इनको हम अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1:2, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका बी नंबर में क्या बोला है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। तो अब देखिए ये दोनों जो है वो, ये जो है वो हमारा पहले राशि समान है, नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये हमारा मीटर में दिया हुआ और ये हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले जो है वो इनको आप मीटर में बदल ले, या फिर ये हमारा मीटर में दिया हुआ है तो इनको हम किलोमीटर में जो है वो बदल लेंगे। क्लियर? तो चलिए हम जो है वो पहले हम जो है वो जानते हैं बुआ, चूंकि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो ये 1 किलोमीटर बराबर ये 1000 मीटर होता है। कितना होता है, तो 1000 मीटर। ये जो है वो 10 किलोमीटर है ना, इनको भी हम मीटर में जो है वो पहले चेंज कर लेते हैं। इसीलिए 10 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो इनको हम 10 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा 10 गुना में 1000 हो जाएगा। तो इनको हम 10 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 10,000 मीटर हो जाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे अनुपात इजिली निकाल सकते हैं। देयरफॉर अनुपात बराबर, तो ये हमारा 5 मीटर का रहा है तो हम 5 ऊपर में लिखेंगे और इसके बट्टे में ये 10,000 लिखेंगे। क्लियर? ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 2012 में 5 चौक 20, तो ये जो है वो 1/, ये 2000 आया हुआ है तो इनको अनुपात में लिखेंगे तो क्या होगा, 1:, ये 2000। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए 50 पैसे का 5 रुपया से, तो चलिए इनको हम सोल्व कर लेते हैं। इन ये पैसा हम दिया हुआ है, इनको भी हम पैसा में चेंज कर लेंगे। तो हम जो है वो जानते हैं, चूंकि आप ये भी लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जो है वो जानते हैं कि 1 रुपया बराबर जो है वह 100 पैसा होता है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। इनको भी जो है वो हम चेंज कर लेंगे। तो देयरफॉर ये 5 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 गुना ये 100, तो ये हमारा 500 पैसा हो जाएगा। क्लियर? 500 पैसा हो गया। अब हम यहाँ पे इजिली अनुपात निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ये अनुपात बराबर, देखिए वो हमारा 50 पैसा है तो इनको हम ऊपर में लिखेंगे, बटा ये 5 रुपया है तो इनको हम नीचे में लिख देंगे। क्लियर? अब देखिए ये 50 दाएं के 500 होता है, तो ये 1/10 हो जाएगा। तो इनको अनुपात में बदलेंगे तो 1:10, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीका से बनाइएगा। देखिए रुपया को हम पैसा में जो है चेंज करके बनाए हैं। अब इनका जो है सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड देखिए बुआ। अब जो है वो हम पैसा को रुपया में जो है वो चेंज करते हैं। तो चूंकि
1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? तो 100 पैसा होता है। क्लियर? अब हम 1 पैसा निकालेंगे, 1 पैसा बराबर कितना रुपया होगा? तो 100 इस साइड आ जाएगा, तो ये 1/100 रुपया हो जाएगा। क्लियर? देयरफॉर हमें क्या चाहिए? तो हमें जो है वो चाहिए 50 पैसा बराबर कितना रुपया होगा? तो देयरफॉर ये 50 पैसा बराबर, तो हम जो है वो जानते हैं 1 पैसा बराबर जो है वो 1/100 रुपया होता है, तो 50 पैसा है, इनको हम 50 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 1/2 आया हुआ है। 1/2 यानी कि 0.5 रुपया। 50 पैसा बराबर कितना हो गया? 0.5 रुपया हो गया। अब जो है वो देर पर हम अनुपात यहाँ पे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर, अब देखिए वो 50 पैसा है, 50 पैसे को हम रुपया में बदल, ये 50 पैसे को रुपया में बदले हैं, तो ये 0.5 आया हुआ है और इसके बट्टे में 5 रुपया है, तो हम बट्टे में जो है वो 5 दे देंगे। क्लियर? अब देखिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 10 हो जाएगा, तो ये कैंसिल। 1/10 आया हुआ है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं? 1:10। देखिए इस मेथड से बनाइए और इस मेथड से बनाइए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। दूसरा हम क्या कह रहा है? निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत रूप में जो है वह बदलने के लिए कहता है। इनको प्रतिशत में कहता है बदलने के लिए, तो 2 नंबर जो है वो दे दीजिए और हल दीजिए। इनका हमारा ए नंबर क्वेश्चन, हमारा 3:4, इनको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए वो प्रतिशत का दूसरा रूप जो है वो बट्टा होता है। देखिए ये बट्टे को ही जो है वो हम प्रतिशत, ये अनुपात में जो है लिखे हैं ना, तो ये जो है वो अनुपात में है, तो इनको हम बट्टा में पहले लिख लेंगे, तो 3/4 होगा। कितना होगा सर? 3/4। हमें प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए बुआ प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना किया जाता है, ये याद रखिएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। क्लियर? प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 3/4 को हम 100 से 100% से गुना कर देंगे। ये जो है वो हमारा 25 या 25 चौक 100 होता है, तो 25 या कितना हो जाएगा? 75% आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा ए नंबर था। अब देखिए इनका बी नंबर। बी में 2:3 दिया हुआ है, 2:3। इनको बदलेंगे तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से 100% से गुना कर देंगे, तो ये देखिए 100 दूनी कितना हो जाएगा? 200/3%। अब जो है वो हम इनको भाग देकर पूर्णांक में भी जो है लिख सकते हैं, और जो है वो 3 से हम 200 में भाग दे देंगे, तो ये जो है वो 3 दूनी के जो है वो 18 हो जाएगा। ये कैंसिल होकर 2, और ये जो है वो 18।
ठीक है, तो हासिल जो है वो 2 बचा हुआ है। इनको हम पूर्णांक में जो है वो लिखेंगे तो ये 66.2/3% हो जाएगा और इनको दशमलव में जो है वो बदलेंगे। ये हम दशमलव दे देंगे और 1 ज़ीरो दे देंगे तो 6 18 क्या? ये हमारा 18 हो जाएगा, फिर ये 2 ज़ीरो ये जो है वो 6 जो है वो रिपीट होते जाएगा तो ये हमारा जो है वो 66.6% हो जाएगा, ठीक है? ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।